ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुद्धिदा जनाः। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति हमें कैसे इस शरीर के भीतर आबद्ध करके रखते हैं। तीन गुण है, सत्व रजस तम। तीन गुण का तीन प्रकार का उपचार है, इसे हमें फंसा देते हैं। उसमें कहा है सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम अवृत्त तु तम प्रमादे संजयति अत्युत। हम लोग सत्य सुख के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो सुख हम ज्ञान के द्वारा हमें मोहित कर देते हैं। तमगुण हम समझते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा से हमें सम्मोहित करते हैं, एवं इसका लक्षण है ज्ञान को आवृत करके करते हैं, अज्ञान सम्भूत है। जबकि सत्व गुण क्या कहते हैं, ज्ञान को उद्रेक करते हैं। अर्थात ज्ञान सत्व गुण के द्वारा तमोगुण का हमें निवृत्त करना पड़ेगा। तो तमोगुण का जो सम्मोहिनी शक्ति है वो है प्रमाद आलस्य निद्रा एवं अज्ञान को आवरण करते हैं। अज्ञान का आवरण उन्मोचन हो जाने से हमको साफ साफ दिखाई पड़ेगा क्या करनी है, क्या करनी है, तो तमोगुण हट जाएगा ऑटोमेटिक। रोशनी लाने से ही अंधकार पलायन करेगा, अंधकार को हटाना नहीं पड़ेगा। इसी सत्व का रोशनी आएगा, तमोगुण का अंधकार वो चला जाएगा। सिंपल मैटर है। और रज है वो तृष्णा एवं तृष्णा निर्वापक कर्म करते हुए, तो वो विचार से वो भी सत्वगुण आने से चला जाएगा। क्योंकि हम देखते तृष्णा न जीर्णा बय में बजीर्णा, भोगा न भुगता बय में भुगता। भोग कभी जो उपभोग कभी बंद नहीं होता। जो तो अभी वो बढ़ते जाता है, भविष्य कृष्ण में बढ़ते हैं भूय वो भी बढ़ते। जैसे कि आगे में घी डाल से आगे बढ़ते जाता है, वैसे ही भोग के माध्यम से हमारा भोग कभी निर्वापित होनी, क्योंकि इच्छा निर्वापित नहीं होता है। तो जब सत्वगुण का जो ज्ञान उद्भासित होगा तब तमोगुण रजोगुण अपने आप चला जाएगा। एवं सत्वगुण का क्या है, तत्व सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकानामयम्। ये निर्मल है, प्रकाशक है एवं निरुपद्रव है। सत्वगुण का लक्षण है जो पवित्रता, प्रकाश, आनंद, क्योंकि वर्णनीय है, ग्रहणीय है, करना है। लेकिन ये सत्वगुण का जो आनंद है एवं ज्ञान है, ये भी वर्जनीय है। यही बात चल रहा था। क्योंकि ये भी सबसे खतरनाक है। ये मन वर्जन नहीं करने चाहते। तमोगुण रजोगुण चला जाता है, सत्वगुण नहीं जाता है। ये इसलिए भली भांति हमें पर्यालोचना करना चाहिए। सत्वगुण का ये शेष बंधन है। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जो एक तो है सत्वगुण का सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। वो सत्व सुख हम पहले देखा था कल कि जो मन शांत होने से, ईश्वर प्रसन्न करने से, ईश्वर में चिंतन करने से, ध्यान करने से
जो आनंद मिलता है वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम वो जो युक्ति दिखाया कि ईश्वर आनंद असीम है एवं सत्वगुण का आनंद वो खंडित है। सत्वगुण गुण के अधीन आनंद है, गुण तो बराबर रहेगा नहीं। रजस सत्य तम, तो रज होता, कभी रजोगुण सत्वगुण का तमगुण का अतिक्रम करके बैठेगा, कभी सत्वगुण रजोगुण और तमगुण को अतिक्रम करके मन में विराजमान। जब तक सत्वगुण रहेगा तब तक सत्वगुण का आनंद रहेगा, लेकिन वो तो टेम्पोररी है, बराबर तो रहने वाला नहीं है। बारी बारी में कभी सत्य प्रदान होगा, कभी रज प्रदान होगा, कभी तम प्रदान होगा। तो सत्वगुण का जो मन का शांति का जो आनंद है वो निरंतर नहीं होगा, क्योंकि गुणातीत है, कि गुण के अधीन है। इसलिए कहा जाता है हमें त्रिगुणातीत आनंद का ओर जाना पड़ेगा, जो कि ईश्वर आनंद है एवं असीम है। और सत्वगुण का आनंद वो अल्प है एवं खंडित है, अस्थाई है। लेकिन सत्वगुण में जो एक दूसरा आनंद है, ज्ञान संज्ञा अचानक, ज्ञान का भी आसक्ति से हमें बंध देता है, ये भी समझना चाहिए। जो ज्ञान में एक अद्भुत आनंद होता है, जब हम नए नए चीज़ जानते हैं उसमें अनुसंधित सा होता है। वो अज्ञान का जब हमारा आवरण पूर्ण हो जाता है तब वहाँ पर एक ज्ञान का सूक्ष्म आनंद होता है, और वो भी अत्यंत गंभीर आनंद होता है, सूक्ष्म आनंद होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए जो भी आनंद हमें मिल रहा है, ज्ञान का आनंद, वो मन से मिल रहा है एवं मन से जो मिल रहा है आनंद वो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि जब तमोगुण का अज्ञान का आवरण होगा तो हमें छोड़ना पड़ेगा। एक ही बात हुआ। इसलिए ठाकुर कहते हैं हमें समझना चाहिए ज्ञान किसको कहलाता है। कहते हैं कि ज्ञान भी एक कांटा है, अज्ञान भी एक कांटा है। तो अज्ञान रूपी कांटा को ज्ञान रूपी कांटा से हटा दे के दोनों कांटा ही विसर्जन करो। ज्ञान भी कांटा है, तो रिप्लेस अज्ञान बाय ज्ञाना एंड देन रिमूव ज्ञाना ऑल्सो। जो ज्ञान को रिमूव करना ज़रूरत है, क्योंकि वह हमें आत्मानुभूति का बाधक है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ने के लिए हमारा मन में इच्छा नहीं होता है, मन बाधक नहीं होता है। तो इसको ये युक्ति देना पड़ेगा कि ईश्वर ज्ञान और अज्ञान के पारे है। जो इसीलिए ठाकुर कहा करते थे, एक को जानने का नाम ज्ञान है, अनेक जानने का नाम अज्ञान है। तो हम जो अनेक विषय अनेक चीज़ में, अभी तो इंटरनेट में इतना फैल गया, जो हम सब समय नया नया तथ्य आ रहा है, नया नया उद्भावन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, नाना प्रकार से हमारा मन सर्वदा सदैव व्यस्त रहते हैं, आनंद उठाते हैं। ये भी एक आनंद है। दिन रात जाके सब आदमी इंटरनेट सर्च कर रहे हैं, तो ज्ञान का ये आनंद अन्याय नहीं है, ठीक है। वो अज्ञान को तो इन लोग दूर कर रहे हैं। मन का जो अज्ञान का तो सर्वनिम्न अवस्था है, उसको तो ये हटा रहे हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं ये भी अज्ञान का अंदर का है। अनेक जानने का नाम भी, हम सोचते हैं ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो ये हमारे जो संगीत में है, जे ज्ञानेर बाती तुम्हारे लुकाए,
সে জ্ঞানের বাতি জ্বালায়ও না। যে সুখ লোভিলে তোমারে ভুলিব, সে সুখ সাগরে ভাসায়ও না। যে তৃষা জাগিले तुम्हारे भूलिबो, से तृष्णा हमारे जागियो ना। जो तृष्णा मिलने पर हम आपको भूल जाएंगे, वो तृष्णा नहीं होना चाहिए। ईश्वर के तृष्णा हो जो आपको याद कराएंगे, वो स्वागत है। तो विषय तृष्णा है जो हमें जगत को ले जाएंगे, वो वर्जनीय है। वैसे ही जे ज्ञान का आलोक आपको ही आवरित करते हैं, वो ज्ञान का आलोक नहीं जानना चाहिए। वो ज्ञान हमें तब तक ज़रूरत है जब तक हमारे भीतर जो ज्ञान का अंधकार है वो दूर नहीं हो जाता है। तो जब दूर हो जाएगा तो ठाकुर इसीलिए और एक चीज़ का बोला है, विज्ञान। ज्ञान और अज्ञान का पारे जाके विज्ञान को लाभ करो। विज्ञान का मतलब विशेष रूप से ज्ञान, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान है। भगवद गीता में एक अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। तो वहाँ पर जो विभाजन है, जो डेफिनेशन दिया है, वो कहा है शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम। भाष्यकारगण लिखा है। और ज्ञान और विज्ञान का फ़र्क क्या है? शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम, तो शास्त्र में जो कुछ लिखा है, दूसरा व्यक्ति के जो अनुभव है, उसके बारे में पढ़ना जानना, ये ज्ञान का अंतर्गत है। ये ज़रूरत है थोड़ा बहुत। लेकिन तत् स्वानुभवकरणम विज्ञानम, तत् स्व अनुभवकरणम, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जब वो अपने अनुभव में आप जब तक नहीं लाते हैं, तब वो ज्ञान हमारा थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस विज्ञान है कि टेक्नोलॉजी उसको जीवन में रूपांतरित करते हैं। बिजली के बारे में जानना एक चीज़ है, और बिजली को रूपांतरित करके एयर कंडीशनर चलाना दूसरा चीज़ है। दैट इज़ अंडर टेक्नोलॉजी, अंडर इंजीनियरिंग, दिस इज अंडर साइंस। इसीलिए ठाकुर ने व्याख्यान किया है, दूध के बारे में जानना वो ज्ञान है। द डेटा कलेक्शन, दूध का रंग क्या है, कितना पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, टेस्ट क्या है, ये सब नाना प्रकार का जो तथ्य आहरण, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये सब ज्ञान का अंतर्गत है। ठाकुर कहते हैं ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है विज्ञान, विज्ञान क्या है? दूध पीकर बल पुष्टि आहरण करना। दूध के बारे में जितना भी थियोरेटिकल ज्ञान हो, उससे हमारा फ़ायदा नहीं है। दूध के बारे में जानने के उपरांत दूध को पीना चाहिए, हजम करना चाहिए, बल पुष्टि लेना चाहिए। वैसे ही ईश्वर के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लो, फिर ईश्वर को जीवन में उतारो, प्राप्त करो, उनको दर्शन करो, तब ईश्वर के बारे में तुम्हारा पूर्ण ज्ञान होगा। और वही विज्ञान का अवस्था, वही हमारे लक्ष्य है। तो ज्ञान को आहरण करते हुए अगर हमारा लक्ष्य चूक हो गया, तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यही पॉइंट टू पॉइंट आके मिला। जो कि जिज्ञासा हमारे जीवन में है, वो तब तक हमारे जीवन में प्रयोजनीय है जब तक हमारे ईश्वर की ओर संधान वो तीव्र नहीं होता है। अर्थात इसे ध्यान का आनंद का जो सुख है, वो भी छोड़ के ईश्वर के आनंद में के लिए हमें जाना चाहिए। वैसे ही ज्ञान आहरण का जो सुख है, उसको भी रोककर हमें ईश्वर की आनंद को उठाने के लिए तत्पर होना ज़रूरी। ये प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, समवेत। आप लोग सबको लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।